मूवी के स्टार्ट में एक जॉन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो काम से घर वापस आ रहा होता है। उसकी वाइफ कुकिंग कर रही होती है जब वो अपनी बीवी को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे बात नहीं करती। उस दिन रात को वो मूवी देखते हैं और जॉन दोबारा उसे बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो दोबारा उसे नहीं बुलाती और वो वहाँ से जाने का सोचता है और कैरन उसे रोकती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अगले दिन जॉन सो के उठता है और काम पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपने बाथरूम में आता है तो क्या देखता है कि उसके फ्लोर के ऊपर किसी ने होल कर दिया है। वो जल्दी से बाहर जाकर देखना चाहता है कि ये क्या हो रहा है। जाके देखता है तो हैरान हो जाता है कि उसके पास वाली बिल्डिंग में एक प्लेन क्रैश हो गया है। तभी उसी गली में कुछ डरावना दिखाई देता है। वो जल्दी से अपने घर आता है। अब जॉन कैरन को बताता है कि नीचे लोग एक दूसरे को बाइट कर रहे हैं। कैरन भी नीचे देखती है तो क्या देखती है कि नीचे दो लोग एक आदमी को बाइट कर रहे हैं। अब वो सोचता है कि उन्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और अपने घर में ही रहना चाहिए। घर में रहने के लिए वो घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब वो सारा सामान इकट्ठा करते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि हम तो यहाँ बस कुछ ही दिन रह सकते हैं। अब इस वजह से वो सोचने लगते हैं कि हम अपने नेबर के घर जाएंगे और वहाँ से चोरी करके सारा सामान ले आएंगे। वो डिसाइड करते हैं कि अभी जॉन जाएगा और थोड़ी देर बाद कैरन जाएगी। जॉन जाता है तो वो वहाँ पर खाने का सारा सामान ले आता है। अब जॉन सोचने लगता है कि अगर कोई फैक्ट्री पीपल उनके घर में आ जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए, पर कैरन उसे कहती है कि हमें सिर्फ अपने आप को बचाना चाहिए। फिर वो दोनों कुछ वेपन्स और टूल्स तैयार करते हैं। फिर अचानक से कैरन को अपने घर के बाहर से आवाज नहीं देती है। कैरन जॉन को अलर्ट कर देती है। जैसे वो दरवाजा खोलते हैं तो एक ज़ॉम्बी उनके घर में आने की कोशिश करती है। वो दोनों जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। रात को वो दोनों ड्रग्स लेते हैं और थोड़ी देर बाद कैरन अपने हस्बैंड को एक पिस्टल दिखाती है। अगले दिन कैरन की आंख एक गन शॉट की आवाज से खुलती है। वो किचन में जाती है तो क्या देखते हैं कि जॉन उसकी गन से खेल रहा है। वो उससे अपनी गन ले लेती है और बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। बीच में ये दोनों ड्रग्स भी लेते हैं। अब दोबारा उन्हें अपने घर के बाहर से आवाज आती है। वो सोचते हैं कि कहीं कोई दोबारा ज़ॉम्बी तो नहीं आ गया। जैसे वो डोर ओपन करते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके नेबर उनके दरवाजे के बाहर आए हैं। वो दोनों उनके घर में रहना चाहते हैं लेकिन कैरन नहीं चाहती कि ये दोनों यहाँ पे रहे। वो दोनों उनके घर के अंदर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज हमें कुछ दिन के लिए अपने घर में रख ले। उन्हें वहाँ रखने के लिए कैरन वहाँ पर तो मान जाती है, लेकिन जैसे वो किचन में जाती है उनसे कहने लगते हैं कि ये लोग यहाँ नहीं रह सकते, हमारे पास इतना ज्यादा खाना नहीं है कि हम इन लोगों को भी दें। अब अगली सुबह ये सब ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद कैरन उन्हें कहती है कि आप घर का सारा काम करें, लेकिन ये बात उन लोगों को अच्छी नहीं लगती और वो लोग इन दोनों को मारने का सोचने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद कैरन और जॉन दोनों सोफे पर सो जाते हैं। उनके नेबर्स उनको मारने का सोचते ही हैं, लेकिन तभी कैरन उठ जाती है और उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। कैरन उन्हें कहती है कि मैं आप लोगों के लिए कुकीज बना के लेके आती हूँ, लेकिन वो उनकी कुकीज में पॉइजन भी मिला देती है जिससे वो मर जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि लियो अब दोबारा जिंदा हो गया, लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है और कैरन उसे शूट कर देती है। अब उस रात जॉन और कैरन उनकी डेड बॉडीज को घर से बाहर कर देते हैं और उस रात वो दोनों दोबारा ड्रग्स लेकर सो जाते हैं। उसी रात रेस्क्यू टीम आती है, लेकिन उनकी आंख नहीं खुल पाती, इसलिए रेस्क्यू टीम उन्हें वहां से नहीं लेके जा सकती। रात जॉन कैरन को एक मिनी इंडोर डेट पर लेके जाता है, लेकिन तभी उनके डोर पर कोई आ जाता है। कैरन डोर ओपन करने जाती है, लेकिन जॉन उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन कैरन डोर ओपन कर देती है। तभी उनके घर के अंदर 3 आदमी आ जाते हैं और वो उन लोगों को मारने लगते हैं। ये दोनों किसी तरह उन लोगों को मार देते हैं और उनकी डेड बॉडीज घर के बाहर कर देते हैं। उस रात वो चॉपर की आवाज नोटिस करते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम उन्हें नहीं देख पाती। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इन्फेक्टेड लोगों के बीच से भागकर जाएंगे। अगले दिन जिस स्पीड से वो घर के बाहर गए थे उसी स्पीड से घर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज थे। लेकिन इसी बीच किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने कैरन की टांग पर काट लिया होता है और अब थोड़ी देर में वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। तभी कैरन जॉन को कहती है कि मुझे मार दो, ऐसा ना हो कि मैं ज़ॉम्बी बनकर तुम्हें खा लूं। लेकिन जॉन उसे कहता है कि मुझे इस बीमारी का इलाज है। अब वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन अचानक से कैरन की रात को आंख खुल जाती है। वो अपना बैलेंस खोने लगती है और वो वहां से जाने का फैसला करती है, पर जॉन उसे देख लेता है। जॉन उसे अब अपना फोन देता है। कैरन उसे पीना नहीं चाहती थी, लेकिन जॉन उसे जबरदस्ती पिला देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए कैरन की भूख खत्म हो जाती है। अब अगले दिन दोनों विंडो के पास खड़े होकर सोचते हैं शायद हम ही दोनों इस सिटी में बचे हैं। तभी कैरन उसे कहती है कि मुझे बात लेना है। फिर वो बाथरूम में आ जाती है और अपने आप को मारने की कोशिश करती है। तभी जॉन वहां आकर उसे रोक लेता है और उसे दोबारा अपने ब्लड का ग्लास देता है। अब अगले दिन जॉन बिस्तर में खुद को अकेला देखता है। वो बाथरूम में जाता है, वहाँ पर उसे कैरन का एक लेटर मिलता है। उस लेटर में उसने लिखा होता है कि वो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है और वो उसे बताती है कि मैं रात को एक ज़ॉम्बी बन गई थी, इसलिए मैंने खुद को नर्सरी में बंद कर लिया है।
जॉन अपने टूटे हुए दिल के साथ नर्सरी की तरफ जाता है और वहां जाकर देखता है कि कैरन ने खुद को एक चेन से बांधा हुआ है और अब वो पूरी तरह से इफेक्ट हो चुकी है। अब जॉन अपनी बीवी की तरफ गन करता है और कैरन उसे अपनी डेडली आईज से देख रही होती है और जॉन उसे सॉरी करता है। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और रेस्क्यू टीम वहां आ जाती है। वो उनके घर को चेक करते हैं कि कहीं कोई सर्वाइवल ना हो और उन्हें वहां पर नर्सरी मिल जाती है। उन दोनों को वहां देखकर रेस्क्यू टीम हैरान रह जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए थे। उन दोनों को देखकर कमांडर कहता है कि हाँ, यही तो प्यार है। अब रेस्क्यू टीम उन दोनों को मारने का सोचती है। अब आखिर में जॉन अपने प्यार को नहीं मार पाता और खुद भी उसके साथ ज़ॉम्बी बन जाता है और आखिर में रेस्क्यू टीम उन दोनों को मारकर वहां से चली जाती है और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।